लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? कौन सा टॉपिक चल रहा था? आइडियल गैसिफिकेशन कर ली थी और उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था आई थिंक हमने। ठीक है, चलो उसके यस रिगार्डिंग कुछ सर। और न्यूमेरिकल, एक सेकंड, उसके रिगार्डिंग कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है चलो, यहाँ पे एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज a 2.24 liter, a 2.24 liter cylinder cylinder containing oxygen gas, oxygen gas at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius, and 2 atmosphere, and 2 atmosphere pressure is found to develop a is found to develop a leakage leakage when the leakage was repaired the pressure dropped to 100 centimeter of mercury, 100 centimeter of mercury, 100 centimeter of mercury at 27 degrees Celsius. The number of moles of gas, the number of moles of gas escaped out during leakage, escaped out during leakage और बताना है। ठीक है, एक 2.24 लीटर का सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, इतने टेम्परेचर पे उसमें लीकेज होने लगी, उसमें लीकेज होने लगी। जब लीकेज रिपेयर की गई, तो जब लीकेज रिपेयर की तब तक प्रेशर 2 atm से कहाँ तक आ गया था? 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी पे आ गया था। 2 atm से यहाँ तक आ गया था और टेम्परेचर सेम ही था, 27 27। हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लीकेज के दौरान कितने मोल्स ऑफ गैस निकल गए होंगे, ये हमें बताना है। करो इस क्वेश्चन को, हो जाए तो हैंड रेस करके बताना।
0.062, या इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग भी कर लो। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो सिंपल है। यस सर। लीकेज हुई है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बेसिकली निकल के होंगे। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका, मतलब मैंने डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एन कैसे निकाल दूंगा, जितने इनिशियल मोल्स हैं और जितने फाइनल मोल्स हैं। जितने इनिशियली मोल्स हैं सिलेंडर में, अगर माइनस कर दूं जितने फाइनल मोल्स हैं सिलेंडर में, तो मेरे को क्या आ जाएंगे, वो मोल्स आ जाएंगे जो सिलेंडर में से बाहर निकल गए हैं। अगर इनिशियल मोल्स में से माइनस कर दूं फाइनल मोल्स, तो वो मोल्स आ जाएंगे जो सिलेंडर में से बाहर निकले। इनिशियल मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, P1 V1 अपॉन RT1, है ना, पीवी को एनआरटी लगा के, और दूसरे P2 V2 अपॉन RT2, P2 V2 अपॉन RT2। अब देखो, वॉल्यूम तो सिलेंडर का सेम ही रहने वाला है ना, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा सिलेंडर का, वो तो सेम ही है। तो वो V कॉमन आ गया, अपॉन R, टेम्परेचर भी सेम था, तो ये सब सेम था, V भी सेम था, तो V1 V2 की जगह पे एक्चुअल में V आना था, और T1 T2 की जगह पे एक्चुअल में सिर्फ T आना था। ठीक है, तो वो तो जस्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ पे RT T V V, तो V अपॉन RT कॉमन आ गया, तो बीच में क्या बचा, P1 - P2। तो अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, V की वैल्यू 2.24, R की वैल्यू 1/12 इंटू 300। एक सेकेंड, 2.24, P1 - P2 करूंगा तो 2 - T2, कितना प्रेशर है, 100 सेंटीमीटर मर्करी को एटीएम में कैसे चेंज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वन क्या पॉइंट करना थ्री पड़ेगा, 100/7, सेवेंटी सॉरी सिक्स 76, 100/76। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0.062। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार लिख लेता हूँ पूरा, फिर करो। फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स, फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स find the number of balloons which can be filled, find the number of balloons which can be filled। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, which can be filled using the cylinder, using the cylinder। Assume that temperature of cylinder, assume that assume that the temperature of cylinder is, temperature of cylinder is 27 degrees Celsius, 27 डिग्री सेल्सियस। करो इस क्वेश्चन को।
सर 28। कितना सर आ रहा है? 28। यस सर। वेरी गुड, 28 इज द राइट आंसर। एक सेकंड रुको। सुनोगे? चलो, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या था, कुछ स्फेरिकल बैलून्स थे जिनका वॉल्यूम 2 लीटर है, उनको फिल करना था हाइड्रोजन गैस से 1 एटीएम प्रेशर पे। ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर मतलब नॉर्मल प्रेशर पे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, फ्रॉम ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम जिसका 4 लीटर है। प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, जो सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली उसमें मोल्स काफी ज्यादा होंगे हाइड्रोजन गैस के, टेम्परेचर इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स व्हिच कैन बी फिल्ड यूजिंग द सिलेंडर, हमें बताना है कि कितने बैलून फिल हो जाएंगे सिलेंडर को यूज करके। देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर मैं जितनी सिलेंडर के अंदर जितने ये मान लो कि हाँ सिलेंडर के अंदर जितने मोल्स हैं गैस के, उसी से अगर बैलून्स के फिल करने हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P1V1/T1 इक्वल्स टू NB P2V2T2। यहाँ पे NB क्या है, नंबर ऑफ बैलून्स, नंबर ऑफ बैलून्स, नंबर ऑफ बैलून्स। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या है, प्रेशर P2V2 क्या है, ये बैलून का है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैलून्स, तो नंबर ऑफ बैलून्स इनटू दिस थिंग, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही है, क्योंकि तो एन किसके इक्वल आता है, PV/RT के ना, तो आर आर तो कैंसिल हो चुका है, आर आर भी यहाँ पे होगा, आर आर तो कैंसिल हो, ये नंबर ऑफ मोल्स ही है बेसिकली। पर ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे एक बैलून के इनटू जितने नंबर ऑफ बैलून्स है, तो टोटल मोल्स आ गए जितने भी पूरे बैलून्स में फिल होगी जितनी गैस, उसके पूरे टोटल मोल्स आ गए, ये एक बैलून का इनटू एन भी कर दिया मैंने नंबर ऑफ बैलून। और ये सिलेंडर का आ गया कि सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या आ गया, सिलेंडर का आ गया कि सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ से अब तुम चीजों को अगर रखो, प्रेशर P1 कितना है तुम्हारा सिलेंडर वाला, 20 ATM, वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, टेम्परेचर कितना है 127, मतलब कितना हो जाएगा 400, 400। यस सर। 400 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैलून्स। यहाँ पे P2 प्रेशर कितना है 1 ATM, वॉल्यूम कितना है 2-2 लीटर है सबका, टेम्परेचर कितना है 300 आ जाएगा। यस सर। यहाँ से नंबर ऑफ बैलून्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना आ गया, 2 2 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैलून्स किसके कुल आ गए, 20 × 2 × 3 / 4, तो यहाँ से आ रहे हैं 4 5 = 20, 3 2 6, 6 5 = 30, तो 30 बैलून्स आ रहे हैं। बट एक्चुअल में आंसर 30 नहीं होगा, आंसर जो होगा वो होगा, यहाँ पे लिखो बैलून फिल्ड जो आएंगे वो आएंगे 30 - 2 मतलब 8। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, वो कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, सिलेंडर cylinder is also equivalent to two balloons, यस सर। to two balloons. Hence 30 - 2 is equal to 8, oh sorry 28 balloons will be filled। क्योंकि खुद सोचो, देखो मैं इस कंसेप्ट को तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में से तुम्हें यहाँ पे हाई प्रेशर पे गैस फिल कर रखी है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे गैस फिल कर रखी है। एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड।
हाँ भाई, तो देखो सिलेंडर, तो यहाँ से जब तुम मान लो मैंने पूरा इसे बैलून फिल करने स्टार्ट किए, करता गया, एक टाइम आ गया कि पूरा जितना प्रेशर रिलीज हो सकता था हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में जब तुम इसकी वॉल्व ओपन करोगे, जब बहुत हाई प्रेशर पे गैस भर रखी है वॉल्व ओपन, तो बहुत हाई प्रेशर से गैस निकलेगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के, बाहर कितना प्रेशर है 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब अंदर भी 1 एटीएम प्रेशर हो गया, तब गैस गैस बाहर थोड़ी निकलेगी। तब गैस बाहर तो निकलेगी नहीं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो तभी तो गैस बाहर निकलेगी। कि सिलेंडर ऐसा थोड़ी कि सिलेंडर में तुम वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, सिलेंडर में भी कुछ गैस तो बचेगी ना, कुछ गैस तो बचेगी। और सिलेंडर Yes, में sir. 1 क्योंकि अब ध्यान से देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था, ये क्या हो गया, हाँ अच्छा ये मैं सीधा आगे चला गया क्या। यहाँ पे देखो उसने बोला था 1 एटीएम पे बैलून को फिल करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 एटीएम पे सिलेंडर के पास जितनी गैस होगी वो कितनी होगी, 4 लीटर के बराबर होगी, और उससे 2 बैलून तो फिल हो ही सकते हैं, 2-2 लीटर वाले 2 बैलून फिल हो सकते हैं 2-2 लीटर, क्योंकि ये भी 1 एटीएम प्रेशर पे और इनको भी 1 एटीएम प्रेशर पे फिल करना है। तो ऑब्वियसली दो दो, इस पे जितनी, इसमें जितनी भी अभी और जितनी गैस है, इससे 2 बैलून और फिल हो सकते हैं। वो कैसे होंगे वो नहीं हमें पता, वो मतलब अगर इस गैस को बाहर निकालूं तो वो इतनी गैस अमाउंट है कि इस दोनों बैलून में फिल हो जाए, पर अपने आप नहीं निकलेगी गैस, क्योंकि अभी प्रेशर डिफरेंस नहीं बचा। समझ आया पॉइंट, बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सिलेंडर है, उसमें तुमने हाई प्रेशर में गैस भर रखी है बहुत ज्यादा, यस सर। वो गैस पूरी तरह से निकल नहीं सकती कभी भी। पूरी तरह से क्या निकाल सकते हो किसी कंटेनर में से गैस को, वैक्यूम पंप नो यूज सर। करोगे अगर निकालोगे, वैक्यूम पंप यूज करना पड़ेगा अगर वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हो। हम यहाँ पे यस कुछ सर। वैक्यूम थोड़ी, पंप थोड़ी, मान लो एक सिलेंडर है, उससे बैलून फिल करने, तो वो तो तभी तक फिल होंगे ना जब गैस अपने आप यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वो तब तक ही निकलेगी जब तक यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। जब यहाँ पे प्रेशर 1 एटीएम हो गया और बाहर भी 1, तब भी कुछ ना कुछ गैस इसके अंदर बचेगी। तो वो यस गैस से सर। अभी भी दो बैलून फिल हो सकते हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम 4 लीटर है, ठीक है। समझ आई बात, सर दो क्लियर हुई ना कैसे हो अब। सकते हैं? क्योंकि बैलून 2-2 लीटर के ना, ओके सर। 2-2 लीटर के बैलून है ना, और उनको वन यस एटीएम प्रेशर पे फिल करना है दोनों को, तो अभी भी इस पे यस इतनी सर। गैस है, ये 2 बैलून में गैस वो भरी जा सकती है। कैसे भरी जा सकती है वो हमारा कंसर्न नहीं है, पर भरी जा सकती ओके है, सर। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से मैं तुम्हें लिखा भी देता हूँ, जस्ट एक सेकंड अपना। हम्म, हम्म, यहाँ पे लिखो कंक्लूजन, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यहाँ पे लिखो। कंक्लूजन इज गैस विल बी ट्रांसफर्ड, सॉरी, गैस will be transferred only till the time pressure in cylinder pressure in cylinder is greater than is greater than outer pressure is greater than outer pressure, ठीक है। तभी ऑब्वियसली हो सकता है गैस विल बी ट्रांसफर ओनली जब तक प्रेशर ज्यादा है आउटर प्रेशर से, गैस का प्रेशर ज्यादा है आउटर प्रेशर से। when pressure of cylinder is equal to the pressure is equal to the is equal to the pressure of balloon then transfer of gas then then transfer of gas will be stopped। समझ आ गया ना बात। तो जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ट्रांसफर गैस नहीं हो सकती, तब तक ही हो सकती है जब गैस का प्रेशर हाई होगा आउटर प्रेशर से, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बैलून, ये एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ए बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन at 1 atm, at 1 atm pressure and 300 Kelvin temperature, 300 Kelvin temperature has V is equal to 12,000 liter, वॉल्यूम 12,000 लीटर है। आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग द बैलून, बैलून को कहीं किसी और जगह पे शिफ्ट किया हमने। आफ्टर शिफ्टिंग द बैलून it reaches a place, it reaches a place where temperature equals to, where temperature is equal to 250 Kelvin and pressure is 0.5 atm, and pressure is 0.5 atm. Calculate the volume of balloon, calculate the volume of balloon, ठीक है। करो इसको, करो इस क्वेश्चन को, हो जाए तो हैंड रेस करके आंसर बता देना। Sir, 20,000 liters. Yes, sir. या वेरी गुड, राइट आंसर है 20,000 लीटर। तो बेसिकली बैलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम, इतने प्रेशर इतने वॉल्यूम पे उसको शिफ्ट कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली हमें बताना था वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो बस वो फाइंड करना है हमने। ओ सॉरी, वॉल्यूम कितना चेंज हो गया है वो कैलकुलेट करना है। सॉरी, वॉल्यूम कितना चेंज हो गया है कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वही लगाएंगे। अब देखो कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि गैस में जितनी, बैलून में जितनी गैस भर दी है बस, उसको कोई लीकेज कुछ नहीं। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, P1 V1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 T2। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो P1 V1 T1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 कितना है 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 12,000 लीटर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है 0.5 एटीएम, वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, वॉल्यूम निकालना है, और टेम्परेचर कितना हो गया है 250। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा 20,000 लीटर्स। ठीक है भाई, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और डिस्चार्ज ट्यूब containing nitrogen gas at 25 degrees Celsius is evacuated till the pressure is 2 into 10 is power minus 2 mm of mercury.
if the volume of discharge, if the volume of discharge tube is 2 liters, calculate the number of moles calculate the number of moles of nitrogen still present in the tube, still present in the, एक second, still present in the tube, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब। करो इस क्वेश्चन को। सर पीछे क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ हाँ Yes, sir. एक सेकेंड। कितना है? 2.1 वेरी गुड, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कई बच्चे स्टेटमेंट देख के, देखो स्टेटमेंट फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा टास्क यही है कि स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाए। ऑर्गेनिक में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन दे रखी होती है, इसको इसका रिएक्ट किया क्या बनना। पर फिजिकल में हमें क्वेश्चन समझना थोड़ा जरूरी है, अच्छा अच्छे से क्वेश्चन समझना। एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें नाइट्रोजन गैस है 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें से गैस बाहर निकली है, इवैक्यूएटेड मतलब उसमें से गैस बाहर निकाली है। कब तक बाहर गैस बाहर निकाली है? जब तक उसका प्रेशर कितना हो गया, जब तक उसका प्रेशर कितना हो गया, 2 × 10⁻² mm ऑफ एच। अब हमें अगर मान लो डिस्चार्ज ट्यूब का साइज वॉल्यूम 2 लीटर है, बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन में अभी भी प्रेजेंट है, मतलब अभी भी प्रेजेंट है। हमसे ये नहीं पूछा कि कितने नाइट्रोजन के मोल्स बाहर निकले हैं, वो पूछा होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अगर ये पूछा होता कि कितने बाहर निकले हैं, पर उसने ये पूछा कि कितने अभी भी प्रेजेंट है ट्यूब के अंदर। तो अभी का सिनेरियो क्या है? अभी का सिनेरियो ट्यूब है जिसमें तुम्हें प्रेशर पता है, क्योंकि प्रेशर गैस बाहर निकलने के बाद प्रेशर तुम्हें बताया ना, तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, सब कुछ पता है, बस तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सिंपली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो लास्ट वाली सिचुएशन के लिए। प्रेशर तुम्हें उसके लिए पता है कितना, 2 × 10⁻², अपॉन 760 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, दे रखा है 298, 25
25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन टेम्परेचर है। पीवी को स्टैंडर्ड लगाओगे, यहाँ से एन की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2.15 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। तो वो लास्ट वाली जो सिचुएशन थी उसमें मैंने पीवी को स्टैंडर्ड लगा दिया और वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज टू फ्लास्क, उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। टू फ्लास्क आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब, बाय अ नैरो ट्यूब। दो फ्लास्क को कनेक्ट करना है एक नैरो ट्यूब के साथ, तो कैसे करेंगे? जो सिंपल सी मान लो दो फ्लास्क है, उसमें इस तरह से एक नैरो ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे मैंने एक स्टॉप कॉक लगा रखा है, या फिर मान लो यहाँ पे कोई वॉल्व लगा रखी है इसको बंद करने के लिए। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने कोई वॉल्व लगा, यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे कोई गैस है। अलग अलग गैसेज हो सकती हैं, सेम गैसेज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी गैस हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सेम सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इस वाले केस में वॉल्यूम प्रेशर P2 है, वॉल्यूम मान लो V2 है, टेम्परेचर T2 है। मान लो इसको मैं वॉल्व को निकाल देता हूँ बीच में। अगर मैं इस वॉल्व को बीच में से निकाल देता हूँ तो होगा क्या? देखो, जब वॉल्व को बीच में से निकालते ही गैसेज आपस में मिक्स कर जाएंगी, और ऑब्वियसली इसमें एक ये कंडीशन है कि ये दोनों गैसेज, मान लो इसमें कोई एक्स गैस है और इसमें कोई वाई गैस है, सेम भी हो सकती है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। गैसेज क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अब ये गैसेज आपस में पूरी होगी मिक्स। अब एक बड़ा कंटेनर बन गया जिसका कुछ वॉल्यूम क्या है, ये बहुत ही थिन ट्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम नेग्लिजिबल हम मानेंगे। ये बहुत ही थिन ट्यूब है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है। थोड़ी बड़ी लग रही है यहाँ पे, बट थिन, बहुत ही ज्यादा थिन है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये मिक्स हो गया आपस में, तो प्रेशर जो है वो दोनों जगह पे सेम हो जाएगा। अब यहाँ भी पी हो जाएगा, यहाँ भी पी हो जाएगा, क्योंकि एक ये सिंगल कंटेनर की तरह बिहेव करेगा ना, और एक सिंगल कंटेनर में गैस इक्वल प्रेशर अप्लाई करती है हर जगह पे। तो अब यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल बैलेंस हो गया। पहले सिनेरियो में कहीं पे कम ज्यादा हो सकता था, बट आफ्टर हम स्टॉप को निकाल देंगे तो हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाए। तो यहाँ भी पी, यहाँ भी पी। वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, V1 V2, और टेम्परेचर भी डिफरेंट हो सकता है। टेम्परेचर हो सकता है हम कुछ और चेंज कर दें, वो भी डिफरेंट हो सकता है। टेम्परेचर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है एक फ्लास्क को मैं ज्यादा हीट कर दूं, एक को कम हीट करूं, ठीक है। वो टेम्परेचर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द, मैं फ्लास्क को अलग से हीट कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो इसमें हम क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट सिनेरियो के लिए, देखो फर्स्ट, चाहे देखो स्टार्टिंग में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, तो N1 प्लस N2 आएगा। N1 क्या आएगा? जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स है। N2 क्या आएंगे? जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स है। तो दोनों ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। N1 कैसे निकाल सकता हूँ? P1V1 डिवाइड बाय RT1 प्लस N2 कैसे निकाल सकता हूँ? P2V2 डिवाइड बाय RT2, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इस केस में जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या आएंगे? इस फ्लास्क में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा? PV1 अपॉन RT1 डैश, ठीक है, प्लस इस फ्लास्क में निकालने के लिए क्या करूंगा? PV2 अपॉन, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ, इसको N2 डैश लिख लो, वो कितने आएंगे? PV1
अपॉन आर T1 डैश प्लस PV2 अपॉन आर T2 डैश। ठीक है, और ये तो बात पक्का श्योर है कि NT इक्वल्स टू क्या होगा, NT डैश, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स तो जितने हैं उतने रहेंगे। तो चाहे इस वॉल को बंद रखो चाहे ओपन करो, इन दोनों का एडिशन जो है वो दोनों जगह पे सेम ही रहेगा, तो ये दोनों तो सेम ही रहने चाहिए। ठीक है, इन दो तो इन्हीं इसी कंसेप्ट का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो मतलब मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 इज इक्वल टू PV1 अपॉन RT1 डैश प्लस PV2 अपॉन RT2 डैश। इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलो समझ में आया, बोलो भी क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, बस अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी हम न्यूमेरिकल्स कर सकते थे, बट चलो एक वो होता है, तो यहाँ पे लिख लो total moles are conserved, total moles are conserved for non-reacting gases, for non-reacting gases। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए टोटल मोल्स क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। बस यही है, तो ये लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। यस सर। हो गया, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। द stopcock containing the stopcock containing the two bulb, माइक ऑफ रखो सब लोग। इसको दो बल्ब भी बोल सकते हैं ना, ठीक है, इस चीज को ना मैं दो बल्ब भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट बल्ब सेकंड बल्ब, वेसल्स भी बोल सकते हैं, बल्ब भी बोल सकते हैं, केवल बल्ब भी बोल देते हैं। द टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर and 10 liter containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively। माइक क्यों बार बार ऑन कर रहे हो, ठीक है। दो बल्ब है, एक का 5 लीटर का 10, जिसका 5 लीटर वॉल्यूम है उसका प्रेशर 9 एटीएम है, जिसका 10 लीटर है उसका 6 एटीएम है। इज ओपन, यहाँ पे लिखो इज ओपन, व्हाट इज द final pressure of what is the final pressure what is the final pressure if the temperature remains same, if the temperature remains same। करो इस क्वेश्चन को। ओपन कर दिया वॉल्व, बीच में स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया, बताना है फाइनल प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर सेम है। Sir, 780. कितना है 780,
780 780, या बिल्कुल सही आंसर है। देखो वही चीज यूज करेंगे हम, ठीक है, जो पहले की थी। सिंपल सी चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर होने चाहिए। इनिशियल और फाइनल मोल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके कैसे निकाल सकते हैं, 5 × 9/RT PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्लस प्रेशर, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, प्रेशर कितना है 6, तो 10 × 6 डिवाइड बाय RT। प्रेशर सेम ही बोला था उसने, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, P वॉल्यूम जो है दोनों का ऐड हो जाएगा, V1 + V2, मतलब क्या बन जाएगा 10 + 5, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना दोनों का, क्योंकि P मैं कॉमन निकाल लूंगा दोनों में। ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे लिख लो, P × 10 डिवाइड बाय RT प्लस P × 5 डिवाइड बाय RT। यहाँ से P आएगा कॉमन, RT RT कैंसिल, ये 5 9, ये क्या आएगा 45 + 60, यहाँ से सब कॉमन, P 10 + 5 कितना बन जाएगा 15, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 105/15, आंसर आ जाएगा 780। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. अब ये करो, आर एनक्लोज्ड together are enclosed in separate vessels if pressure are 10 mm of mercury and 400 mm of mercury respectively, what will the final pressure, what will be the final pressure when the vessels are joined together, when the vessels are joined together, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम है दोनों गैसेस का, डोंट रिएक्ट टुगेदर, अनक्लोज इन सेपरेट वेसल्स, प्रेशर एक का 10 है एक का 400 है, बताना है फाइनल प्रेशर कितना होगा अगर वेसल्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, ये बताना है। जब टेम्परेचर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मेंशन, तो टेम्परेचर को तुम सेम सपोज करोगे, अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो सेम सपोज कर लोगे, ठीक है। करो, सिंपल है क्वेश्चन। So 205 millimeter of Hg. 105. Yes, sir. या सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है, 205 आंसर। क्योंकि इस बार क्या है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है अगर, और नीचे से RT RT तो कैंसिल होना ही है, वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 + 10 इज इक्वल टू, इस बार प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दोगे, ऐड करके ऑब्वियसली यहाँ पे भी वॉल्यूम ऐड हो जाएगा दोनों का, जो कि सॉरी दोनों का वॉल्यूम वी मान लो, V + V, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 410 इंटू V इज इक्वल टू P इंटू 2V, V से V कैंसिल, यहाँ P कितना आ जाएगा 410.2 इक्वल्स टू 205, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम ही है ना, तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। इस साइड वॉल्यूम कॉमन आ गया, प्रेशर अलग अलग था, इस साइड प्रेशर जो था वो सेम था, इसलिए प्रेशर कॉमन आ गया, वॉल्यूम वो हो गया ऐड, ठीक है, तो क्या हो गया P इंटू 2V हो गया, ठीक है।
चलो मतलब 2 पीवी हो गया, ऐसे मान लो कि 2 पीवी हो गया, पीवी प्लस पीवी था तो 2 पीवी हो गया, इस तरीके से मान लो, जैसे मर्जी करो सेम होगा, पीवी प्लस पीवी 2 पीवी। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम are connected by or connected by a narrow tube all at 27 degrees Celsius at 0.5 atm. One of the flask is heated. One of the flask is heated to 2 to 7 degrees Celsius, while the other remains constant. While the other remains constant. While the other remains constant. The final pressure in each flask is. The final pressure in each flask is. बताना है, करो इस क्वेश्चन को। हाँ भी नहीं हो अभी तक, सिंपल है ये भी, कुछ खास नहीं है इसमें भी। देखो भाई इसमें क्या है, ये देखो 2 फ्लास्क है, इक्वल वॉल्यूम है, बाय नैरो ट्यूब, ऑल एट, दोनों 27 डिग्री सेल्सियस पे है, 0.5 एटीएम प्रेशर पे है। ठीक है दोनों, तो अगर दोनों सेम पे है तो ऑब्वियसली क्या करोगे भाई, सेम ही आ जाएगा ना, 0.5 इंटू वी अपॉन टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, 300. प्लस सेम 0. आर आर तो कटना ही है, So फिर से 300 1.6. केल्विन,
इज इक्वल टू 1.6 नहीं 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए 0.62. 5/8 है शायद आंसर 5/8। Yes, sir. 5. हाँ फिर प्रेशर कुछ पी हो जाएगा बाद में मतलब ज्वाइन ओपन करने के बाद भी पी हो जाएगा कुछ प्रेशर। वॉल्यूम जो है ऑब्वियसली वी रहेगा वॉल्यूम तो पी वी अपॉन 300 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पी वी। अब दूसरी वेसल को हमने 500 केल्विन पे हीट किया बस यही तो लिखा है वन ऑफ द फ्लास्क इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस और दूसरी को सेम ही रहने दिया 300 पे। पहले दोनों सेम सर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे थे। सर सेकंड वाला 500 नहीं हो जाएगा सर ये? कर तो दिया 500 सर इधर इक्वल टू से पहले वाला। ये नहीं नहीं यस नहीं सर। स्टार्टिंग में तो उसने सेम बोला ना टू फ्लास्क इक्वल वॉल्यूम बाय नैरो ट्यूब ऑल एट 27 एट इतना प्रेशर। ओके सर। ओ एक्चुअली यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये भी लाइन आनी थी कि आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक वन ऑफ द फ्लास्क इज हीटेड मतलब यस हीट सर। करने के बाद उसको खोल भी ओपन भी कर दिया है मतलब ये भी था इसमें। वो थोड़ा क्वेश्चन में इसमें लैंग्वेज में सीन हो गया। तो फिर ये 500 हो जाएगा यहाँ पे। बस अब सॉल्व कर दो यहाँ पे ये पूरा कॉमन ये पूरा डबल ही हो जाएगा इसको ऐसे लिख दो 2 × 0.5 इंटू वी अपॉन 300 इज इक्वल टू पी वी यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा बच्चे का क्या इसको कर लेना 1/300 प्लस 1/500। ठीक है वी से वी कैंसिल होना है तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा सॉल्व कर लेना 5/8 एटीएम आ जाएगा। ठीक है बोलो क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Good. Than that of lower part. Than that of lower part. Calculate the temperature. Calculate the temperature when volume of upper part. When volume of upper part. Upper part. But than that of the lower part. ये क्वेश्चन है इसमें एक बात का ध्यान रहे ये पिस्टन फ्रिक्शन वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाए देन दैट ऑफ द लोअर पार्ट। क्वेश्चन समझ गए ना 300 केल्विन पे ये गिवन है कि अपर पार्ट का वॉल्यूम 4 टाइम्स है देन दैट ऑफ द लोअर पार्ट। हमें वो टेंपरेचर कैलकुलेट करना है जब अपर पार्ट का वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स होगा देन दैट ऑफ द लोअर पार्ट। दिस इज द क्वेश्चन करो इसको ट्राई करो लगाओ दिमाग इसमें थोड़ा सा। दोनों में एयर ही फिल्ड है एयर दोनों में 1 1 मोल है 1 मोल 1 मोल करो।
हो जाए तो हैंड रेस करके आंसर बता देना। देखें एक बार, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। 200 आंसर मेरे को नहीं पता है इसका, पर तुम्हारा आंसर में भी सही हो, कल कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्या पता सही हो सर। मुझे आंसर नहीं पता इसका, ठीक है। ओ, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन पे। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? एक तो पी गैस का प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, प्लस इस पिस्टन का भी मास की वजह से प्रेशर होगा, उसका प्रेशर मान लेते हैं, क्या माने, पी पिस्टन, ऐसे पीपी लिख लेते हैं। पीपी मतलब पिस्टन की वजह से जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, एक तो इस गैस का प्रेशर जो हमने पी माना है, P। क्या हो रहा है श्रेय, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। सर नेट इशू हो चलो रहा है सुनो, सर। अच्छा वो, सर रिकॉर्डिंग स्टॉप चलो कर दूं सुनो, सर मैं? तो अभी तो बंद है इशू, अगर फिर से होगा तो कर देना स्टॉप, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी प्लस पीपी है, ठीक है। अब देखो, मेरे को एक बात, दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ